जिसने छोड़ रखा था, अगर उनकी गाय को बाघ ने मार दिया, अगर उनको पता चल गया या फिर कुछ हो गया, ठीक है, तो वो क्लेम करने पहुंच जाएंगे। और इसके अंदर देखो, लुक एट दिस। वो पापा भी कह रहे थे कि मत बोल पीछे से ना। नीचे में बाघ ने एक गाय को पकड़ा। सीजन को देखकर पछतावा ये हो रहा है कि भाई के लिए तो बनाना ही पड़ता है। सुबह सुबह ही आज पहुंचा हूं मैं यहाँ पर किरखू की तरफ में गाड़ी लेके। थोड़ा बहुत सवारियां लेके आया था, अभी इंतज़ार कर रहा हूँ यहीं किरखू में बैठ के। तो मैंने सोचा यार क्या करना, घर पे सुबह सुबह एक राउंड मार के आते हैं। आजकल वैसे भी सवारी का सीज़न है, ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल मुझे यह है कि अभी के टाइम पर थोड़ा सा यहाँ का रोडों का अंदाज़ा लेना है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये है, सिटी में चलाना और पहाड़ों में चलाना थोड़ा अलग अलग चीज़ है। तो इसलिए थोड़ा सा अभी 2-4 दिन घुमाते रहूँगा इधर उधर गाड़ी। और अभी पहुँचा हूँ मैं किरखू से थोड़ा सा आगे। यहाँ देखो, ये कितना प्यारा सा जंगल है ना। कभी आएंगे यार इस जंगल के बीच में पिकनिक मनाने के लिए ना। लेकिन ऐसी जगह पर खास करके सांप भी देखने को मिलते हैं। किरखू बाज़ार ऊपर में हो गया, और वो जगह देखो कैंपिंग के लिए, क्या कितनी प्यारी सी जगह है। बहुत प्यारी जगह है यार, वो मैं पहली बार देखा मैंने यहाँ से ना, ध्यान से गौर से। बढ़िया है। और अभी पापा भी आ रखे हैं, तो पापा अपना कुछ काम भी करवा रहे हैं यहाँ पर। तो वो सब चीज़ें हो रही हैं, तो जैसी हो जाती हैं फिर जो भी आधे घंटे में यहाँ से निकलेंगे। अभी 9 बज रहे हैं। सुबह हम आ गए थे यहाँ पर 8 बजे के टाइम पे, और 8 बजे आने के बाद में अब थोड़ी देर में निकलना शुरू कर लेंगे यहाँ से। सीज़न को देखकर पछतावा ये हो रहा है कि काश मैंने पहले पहाड़ों में हाथ साफ़ कर लिया होता, पहले पहाड़ों के हिसाब से सीख ली होती, तो आज गाड़ी खाली नहीं होती, चलती रहती कहीं ना कहीं ना। क्योंकि इतना सीज़न है, इसी टाइम पर तो यही तो सीज़न है कमाई का, है ना। यही तो टाइम था गाड़ी में। बट क्या करें यार, भरोसा टूट गया। अब खैर, अब क्या डिस्कस करना इन सब चीज़ों को। तोड़ने वाले भी अपने ही थे, मतलब अपनी जान पहचान के थे। क्या करें, अपने यहीं के लोग थे, यहाँ के मतलब गढ़वाल के। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा बैठेंगे, थोड़ा सा इन जगहों को निहारते हैं, जब तक पापा वहाँ पे अपना काम दाम करते हैं ना। उसके बाद हम लोग फिर थोड़ी देर में निकलेंगे घर की ओर। अभी सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया मैंने, मैं सुबह सुबह इधर ही आ गया था। के टाइम पर वही किरखू से निकलने के बाद में मैं और पापा पहुंच चुके हैं अपने गांव में ना, और पार्क कर दिए वहाँ पे। और अभी इधर उधर अब थोड़ा सा गांव में घूमते फिरते हैं। नाश्ता भी नहीं किया था, मैं सुबह सुबह ही चले गया था। सुबह जाने का रीज़न ये भी था कि थोड़ा जल्दी अपने काम भी हो जाएंगे, और साथ में इसलिए भी गया था कि यार 1-2 सवारियों को बिठा के भी लेके चले जाऊँगा ना। क्योंकि दिन के टाइम पर सवारियाँ मिलता नहीं है, और जो पेट्रोल लगा है थोड़ा बहुत तो खर्चा तो निकलेगा। ये हो जाता है मतलब कि भाई नुकसान तो हो ही रहा है, थोड़ा सा कम हो उसको देखते हुए। बाकी अभी के टाइम पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से चलते हैं घर की ओर। पापा तो वो चल रहे हैं ऊपर की ओर, और मैं पता नहीं, पहली चीज़ तो खाना होना। माँ एक तो आज शादी में भी जाना ना माँ ने, तो इस वजह से ब्रेकफास्ट का मुश्किल लग रहा है। शायद बनाया होगा, देखते हैं घर पे जाके देखते हैं। तो शाम का टाइमर, शाम के टाइम पर यहाँ पर पापा ने चाय वगैरह ये सब चीज़ें बना दी है। खाना भी पापा ने ही बनाया था। मुझे आज सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना, कुछ भी नहीं खाया था, तो उसकी वजह से होता क्या है कि अपने को ना गैस हो जाती। गैस मतलब खाली पेट नहीं रहा जाता है। और मेरा सर दर्द एकदम से घर आने के बाद में एकदम से सर चढ़ गया मतलब ना। तो मेरा सर दर्द हो रहा बहुत तेज़ दिन से। दिन में थोड़ा बहुत खाना खाया, लेकिन वही है, जब एक बार शुरू हो गया तो फिर वो बहुत लंबा ही जाता है फिर ना। तो अभी के टाइम पर चाय वगैरह, वैसे चाय नहीं पीनी चाहिए, एसिडिक होती है ना। ऊपर से मुंह भी जल रखा है मेरा, गरम मतलब गर्मी सी आ गई है। अभी थोड़ी देर में जाना पड़ेगा माँ को लेने के लिए ना। तुम हल्के का ना फिर आके रहना, तो फिर तुम मैं अकेले ही जाओ फिर। अकेले ही जाओ फिर। और ये रहा अपना बच्चा, खाना खाले बच्चे, इसे दे रहे हैं, इसने खाना ही नहीं खा रहा है। कोई बात नहीं। माँ सामने वाले गांव में शादी में जा रखी है। मैं आपको जूम करके बताता हूँ कहाँ पर है शादी। क्या शादी है, ये वाला घर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, जहाँ पर ये तिरपाल वगैरह वगैरह लगे हैं ना, तो यहीं पर है शादी। अभी तो लोग है कि नहीं है ये समझ में नहीं आ रहा। वहाँ पे सब सो रखे होंगे ना, खाना खुना बन रहा होगा। हाँ,
और बाकी कल शाम को ना नीचे में बाघ ने एक गाय को पकड़ा या गाय के बछड़े को पकड़ा भाई। इतनी गंदी मतलब वो जो डरावनी आवाज़ होती है ना जब उसने उसको बाघ ने उसको पकड़ा होगा तो अजीब सी आवाज़ निकालते हैं ना, वो आवाज़ इतनी वो लगती है ना, मतलब अंदर ही अंदर ऐसे लगती है कि जैसे बहुत डरावनी टाइप की भयानक टाइप की आवाज़ आती है उस टाइम पे ना, बाघ की नहीं गाय की। सुबह के टाइम पर भी घूर ही रहते और मैं भी जा रखा था टावर की साइड में वीडियो अपलोड करने के लिए, तो मुझे थोड़ा बहुत मतलब डर सा मुझे भी लग रहा था। पर अभी थोड़ी देर में माँ को लेने जाऊँगा ना जब गाड़ी से, तो तब देखेंगे कि कहाँ पर किया आखिरकार इसने ना। वो जैसे वो गाय सपोज छोड़ रखी थी, क्या कर रखा था, अंधेरा हो गया था लगभग 8 बज रहे थे है ना, छोड़ ही रखी थी ना वो? नहीं 7 बजे तो मैं रोड पे था, ठीक है, रोड की साइड में घूम रखा था, किसी ने छोड़ ही रखा था। और अब पता क्या होगा, जिसने छोड़ रखा था अगर उनकी गाय को बाघ ने मार दिया, अगर उनको पता चल गया या फिर कुछ हो गया, ठीक है, तो वो क्लेम करने पहुंच जाएंगे। छोटी गाय अगर नहीं हुई, बड़ी गाय हुई और बड़ी गाय छोड़ रखी थी, तो बछड़े बुछड़े का तो मैं कह नहीं सकता हूँ। पर हाँ ये चीज़ है, मतलब पहाड़ों में अक्सर मैंने ये चीज़ें देखी है कि पहले लोग गाय को छोड़ देते हैं, फिर उसे बाघ मारता है, फिर लोगों को पता चलता है कि हमारी गाय को बाघ ने मार दिया है, फिर उसको क्लेम करते हैं कि जंगलात वालों को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, कि बाघ ने गाय मार दी है, और फिर उसके पैसे मिलते हैं। भाई रियल चीज़ है। नहीं क्यों नहीं मिलते, 15,000 हो गया अब। आप नहीं मिलता तो डॉक्टर कराने पर बहुत कम मिलती है। अरे तो कौन सा डॉक्टर आ रहा है यहाँ पे? हाँ बिना डॉक्टर हूँ तो जैसे मैंने बताया भी था कि माँ वहाँ पर शादी में जा रखी है ना, और थोड़ी देर में माँ भी आ जाएगी नीचे रोड पे, तो माँ को भी लेने जा रहा हूँ। और आजकल बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है अकेले पैदल आना ना, तो कहीं ना कहीं ये देखते हुए माँ को लेना मैं खुद ही जाऊँगा। दादा भी आ रहे हैं और जितने भी आसपास के लोग इनकेस अगर देख रहे हैं तो अब आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाएंगे। खैर आसपास में सभी के पास में अपने नंबर है, नंबर मतलब अपना अपने पापा का सबका ही नंबर है, तो इन केस आपको अगर गाड़ी की रिक्वायरमेंट है कहीं पे भी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम हाजिर हैं आपको घुमाने के लिए, ले जाने के लिए। और साथ में अभी ऐसे करते हैं कि निकलने की भी तैयारी करता हूँ। एक दादा भी आ रहे हैं जिनको कि वहीं जाना है, उसी शादी में जाना है आज शाम को, तो जैसे ही वो आ जाते हैं वैसे ही फिर जाने की तैयारी करता हूँ फिर ना। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जब मैं कह रहा था, ये बात बता रहा था, तो पापा भी कह रहे थे कि मत बोल पीछे से ना। कौन सी बात? वो मैं गाय वाली कह रहा था कि भाई अगर कुछ हो जाए तो क्लेम करने पहले पहुंचता है हर कोई। तो वही चीज़ है कि पहाड़ों में कुछ चीज़ें मतलब हर कोई नहीं चाहता कि उस सिचुएशन को बताया जाए, हर कोई ये चाहता है कि छिपा दे उस चीज़ों को ना, कि नेगेटिव चीज़ों को नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा है सीन। बट मुझे ये लगता है कि यार ये छिपाने वाला जो चीज़ है, सीन है, कब तक, मतलब यार बोलने का मतलब यह है कि भाई जहाँ भी हो, जो भी हो, जो भी काम धाम आप कर रहे हैं, कृपया यार ऐसा है ना कि अगर आपने छोड़ा है इनकेस, ठीक है, पहले तो हमारे यहाँ पे बहुत मना भी करते हैं कि नहीं छोड़ना चाहिए, तो इनकेस अगर छोड़ भी दिया है और तब उसको बाघ ने मार दिया, तो फिर आप क्लेम लेने ना ही जाओ तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप लोगों ने यार उसे छोड़ दिया था ना। तो उस सब चीज़ों को देख के यार पहाड़ में हर कोई ये चाहता है कि ये जो नेगेटिव साइड है ये छिपी रहे, मतलब ना लोगों से, क्योंकि मैंने बहुत देखा है ना ऐसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा। और अपने पापा भी यही कोशिश कर रहे थे पीछे से बताने की मुझे, वो कैमरे में कैप्चर हो गए है ना, कि मत बोल ये चीज़ें मत बोल, अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ पर जो पहाड़ी रीजन है वहाँ की बदनामी हो रही है। बदनामी वाला मुझे नहीं लगता कुछ चीज़ है, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है भाई, ये वाली चीज़ है। और ये दादा भी आ गए ना, ठीक है बढ़िया। तो मैं भी चलने की तैयारी करता हूँ। ये देखो भाई माँ भी पहुँच चुकी है, नेपाली माला पहनी है बिल्कुल, खूब बढ़िया। अच्छा कोई बात नहीं,
और बाकी पूरा कंडी वगैरह वहाँ से, मतलब जहाँ शादी में जाते हैं ना, बुलाते हैं इनके इस रिश्तेदार ना, तो वहाँ से कंडी कुंडी देते हैं। हाँ हाँ, ये लो रख दो, इधर रखो, यहाँ रख माँ। एक कंडी लानी भी मुश्किल हो गई, मुश्किल हो गई। हम तक तो है नहीं। अच्छा ठीक है चलो, बाकी अब ऐसा करते हैं घर जाने की तैयारी करते हैं। अभी ऐसे करते हैं, अब चलने की तैयारी करते हैं। माँ भी आ गई है और सीएनजी लगा लेते हैं यार, डलाने पूरी। बाकी अब ऐसे करते हैं कि चलने की तैयारी करते हैं। तो माँ तो भाई यहाँ से अब घर जा चुकी हैं और अभी के टाइम पर अपनी गाड़ी पार्क, और साथ में सौरभ भाई भी मिल गए, घूमने फिरने के लिए आ रखे हैं। बढ़िया। हाँ तो अब थोड़ा सा चलते हैं इधर को, टावर की तरफ। टावर के नीचे खड़े होते हैं और वहाँ से ऊपर में स्कूल के सामने बैठते हैं थोड़ी देर ना। शाम का टाइम है, थोड़ा सा दिमाग शांत करते हैं यार, पूरे दिन भर की थकावट मिटाएंगे। तो अभी भाई शाम के टाइम पर यहाँ पर अंधेरा हो चला है। माँ यहाँ पे आके अड्डियाँ लगाने का काम कर रही है और अपना केशु यहाँ पे पड़ा है। और शाम को हम पे आएगा लसोड़ने के लिए, यहाँ गंदगी में पड़ा है। चलो चलने की तैयारी करें, चलो फिर। चलो तो अभी ऐसा करते हैं कि अभी के टाइम पर चलते हैं, घर निकलते हैं और घर पर पहुंचने के बाद में थोड़ा लाइट वगैरह जलाते हैं यार। शाम का भी टाइम है ना, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं घर पे टाइम से पहुंचना भी ज़रूरी है भाई। बाकी अपने गांव का मौसम है जो, मौसम भी काफ़ी प्यारा खूबसूरत सा है। शाम का टाइम है, शाम के अभी 7 बज रहे हैं। और दीदी हो गया, अड्डा लग गया? अच्छा ओके, तो बढ़िया है। अभी चलते हैं थोड़ा सा घर पे, चल के लाइट जलाते हैं और साथ में चाय बनाते हैं। तो अभी के टाइम पर भाई गौशाला से घर पे आने के बाद में अपनी चाय वगैरह बन रही है। और आज माँ शादी में गई थी, तो शादी से लेके आते हैं कंडी, जो कलियो बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कलियो। और कलियो में जो यहाँ पर मिलता है, हाँ, अरसे वगैरह जो होते हैं ना, हमारे यहाँ की मिठाई है। कुछ भी शुभ कार्य किए जाते हैं तो अरसी बनाई जाती है हमारे यहाँ पे। और जैसे अगर जाते भी शादी में, जो इनविटेशन आता है ना जहाँ पे अपने रिश्तेदारों में मतलब, तो वहाँ पर अगर जाएंगे तो वहाँ से एक कलियों की कंडी दी जाती है। जैसे एक ये मिठाई का डिब्बा दिया, मिठाई मतलब कलियो ही होगा इसके अंदर। और दूसरा ये रहा कंडी यहाँ पर रखी है, और इसके अंदर देखो, लुक एट दिस, ये अरसे हैं पूरे के पूरे ना, तो हम लोग इसे ही बोलते हैं कलियो। और ये हमारे यहाँ पे बहुत शुभ माना जाता है। साथ में एक गुड़ और चावल से बनता है पूरा का पूरा, और इसे आराम से 1 महीना भी रख लो ना, तब भी ये ख़राब नहीं होता है, मतलब बहुत लंबा चल जाता है। अच्छा, छोटी वाली को कंडी देती है। अच्छा, वैसे तो जिस हो सके तो बड़ी वाली भी देती है, हाँ और छोटी वाली को तो देते ही देते हैं। जैसे अरसों की कंडिया, वैसे भी वो चाचा की लड़की है। हाँ, ये भी है। तो अभी के टाइम पर अपना यहाँ पे चाय वगैरह बनता है। जैसे ही पापा ने तो यहाँ पे शुरू भी कर दिया है। शुरू नहीं, पहले जब शादी में जाते थे ना, शादी में हाँ हमारे टाइम पे, हाँ हाँ, तो लड़की वाले अरसे की कंडी दी और घी देते थे, 1 किलो 2 किलो घी। अच्छा, तो हर जो शादी में जाता था, जो दूल्हे की तरफ से रहते थे, तो उनको तब घी और एक अरसी दी जाती थी। दिए जाते थे। तो ऐसे जैसे यहाँ पर रखा है घी एक कटोरी में, साथ में अरसी रखी है ना, तो ऐसे अरसी पे ऐसे घी पहले लगाना है हाँ, और ऐसे ही खाना है फिर है। हाँ ऐसे खाते थे पहले, पूरी बारात को तो 200 तो 250 अच्छा, ऐसे ही देते थे, ऐसे ही 2 किलो, खिलाते 2.5 किलो। मतलब घी में ही कितना खर्चा हो जाएगा? पहले ज़्यादा खर्चा होता था कि अब? पहले ज्यादा तो अरे पहले पहले शुद्ध तो खाना अपने था, घर की गायों का, भैंस का घी भैंस का रहता घी था, होता था। हाँ स्पेशल रखते इसका थे। खाने का अब तो कुछ मजा दुकान ही से कुछ भी और ले है। आते हैं जिनका हाँ, घी रहते हैं। और पर पता अब है, नहीं देते हैं। हाँ पता है, उस समय अरसी पे अगर घी लगा के खाओ ना, तो ये टेस्ट ही कुछ और होता है। और इसको देखो, ये भी लगा है मांगने पे, है इसको भी चाहिए अब तो। वो उस समय तो रीति थी ना, अब हाँ, कहाँ है वो कहाँ रीति। जाती है, अब नहीं अब तो है। टेंट का खाना पीना हो गया, उस समय ये है घर शुद्ध का खाना। हाँ घर का बना और के उस थी। समय शादी में जो है राजमा की और उड़द की दाल होती थी ना, तो उसमें 1 किलो घी डाल देते थे पहले। हाँ, पहले के टाइम पे। हाँ, अब जैसे इस पे घी लगाया है ना, अरे तो घी खाएंगे पहले सवेरे थोड़ा सा। क्या करते थे, जब रात की बारात होती थी ना, हाँ हाँ, तो सवेरे बारात हाथ मुंह धो धा के नाश्ता करते थे। इसका तो नाश्ते टेस्ट में इतना अरसी, जबरदस्त है ना। हाँ ये पहले आधा किलो माणी बोलते थे ना, हाँ,
जो कम से कम होता था जिनका, ये आधा किलो घी देते थे पहले। और इसे भी दे दो। अरसों की कंडी ना मीठा है। और सब जितने भी पौने पौने बोलते थे ना स्वयं बाराती, हाँ बाराती जाते थे जो, हाँ। तो सब बांट के खाते थे। अब कहाँ, अब तो टेंट का ये खाना ले खाओ कैसी? बस। गुड़ है ये, गुड़ चलेगा, चीनी नहीं देनी उसे। अब खा के कैसा रहा? टेस्टी हो रहा है ना? खा के दे देना, अरसे रो पुराने दिन याद आ गए। देखो घी के साथ टेस्ट बहुत अच्छा, चाय में तो और जबरदस्त बढ़ जाएगा। है हम्म। क्या जबरदस्त का टेस्ट आ रहा है। पूरे चावल, बाराती गुड़। बांटते थे अपने आपस में कि चलो खाओ, चीनी नहीं मिलाता है। नाश्ता खाओ। मुझे आने थोड़ा नहीं दे रहे थे, सब बहनें आ रखी है वहाँ। अच्छा। मैंने कहा यार हमारी गाय है, बस तेरी गाय तो हमेशा ऐसे रहती है, क्या करना। क्योंकि आज बोल रहे थे कल बारात में जाएंगे, अच्छा है। टीरी बारात में है जाएंगे। जानना। मैंने कहा यार घर में जाना ये पड़ेगा तो मुझे। स्पेशल चीज है। केसू को थोड़ा और दो। मैंने कहा बहू गुड़ का है ना? गुड़ खा लेते, रुक भी जाती मैं। तो इसे भी खाते हैं भाई साथ में। लेते लोग खा लेते। बहुत टेस्टी हो रहा है। अरे जबरदस्त। पहले वो कह रहा था वो याद है कि मेरे को। वो तो नहीं मौसी पैदल नहीं, मैं ऊपर के रास्ते बाइक में छोड़ूंगा। मजा तब तक तेरा फोन आ गया, बोल यहीं से छोड़ूंगा, बोल मैं नीचे मत जाना। मैंने कहा कृष्ण चलो चाय। ठीक है। है ना, मेरे को याद है कि बात से। गजब टेस्ट है भाई। इसको एकदम से ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, अभी क्योंकि गरम होती तो गरम गरम बहुत टेस्टी होती है। और जी मजा आ जाता है। गरम गरम अरसी और घी। जो एक अरसी पे और लगा दो बस। बस ज़्यादा नहीं खाना, खाने के लिए बस एक और होगा अपन। एक और लगा दो, एक और पे दे दो बस लगा के। केसू बच्चे इतना ज़्यादा नहीं खाते, ठीक है? है इसे नहीं खाना इतना ज़्यादा। पुराना ट्रेडिशनल है हमारा है। हमारे यहाँ पे हर शुभ कार्य को करने के टाइम पे ना अरसी बनाते ही बनाते हैं। जैसे अगर बहन भी अगर घर पे आती है तब भी बनाते हैं। बहनों के लिए तो बनाना ही पड़ता है। उसको एक घर की मिठाई देते हैं, जैसे नेपाल में सेल रोटी हो गई, ये सब बनाते हैं ना। अरसी की कंडी बहुत शुभ माना जाता है। हाँ, हमारे यहाँ पे ये कल्चर है। एक नंबर। ये देखते हुए जा रहा है। और दोस्तों अभी के टाइम पर ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। रात का टाइम है और खाना पीना अपना कंप्लीट, अपना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।